ज्ञान सागर में आपका पुनः स्वागत है। पिछले भाग में हमने 6 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा की थी। आज हम शेष 6 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा करेंगे। तो 7वां ज्योतिर्लिंग है श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश राज्य की काशी नगरी में गंगा तट पर अवस्थित है। यह नगर वाराणसी के नाम से विख्यात है। काशी नगरी को सृष्टि की आदि स्थली कहा गया है तथा यह नगरी प्रलय काल में भी लोप नहीं होती। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में भगवान शिव माता पार्वती के साथ इस नगरी में निवास करते थे। बाद में उन्होंने कैलाश पर्वत जाने का निश्चय किया। तब ऋषि मुनियों की प्रार्थना पर विश्व के कल्याण के लिए भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ अवस्थित हो गए तथा यह ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भगवान शिव के साक्षात दर्शन का लाभ मिलता है। इस मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने सन 1780 में करवाया था। यह मान्यता है कि काशी क्षेत्र में मनुष्य की मृत्यु होने से तथा दाह संस्कार होने से जीवात्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पुराणों के अनुसार श्री विश्वेश्वर महादेव की पूजा अर्चना व दर्शन से मनुष्य सब पापों व तापों से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव की कृपा उस पर बनी रहती है तथा वह उनके परम धाम का अधिकारी हो जाता है। 8वां ज्योतिर्लिंग है श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य में नासिक से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। पास में ही ब्रह्मगिरी पर्वत है जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का भव्य मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। यहाँ एक छोटे से कुंड में ब्रह्मा, विष्णु और महेश लिंग रूप में अवस्थित हैं। यह इस मंदिर की विशेषता है। शिव पुराण के अनुसार महर्षि गौतम गोहत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हो गए व उनसे वर मांगने को कहा। उन्होंने भगवान शिव से सदा के लिए यहाँ निवास करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ अवस्थित हो गए। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना व दर्शन से समस्त पुण्यों की प्राप्ति होती है। 9वां ज्योतिर्लिंग है श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड प्रांत के देवघर स्थल पर अवस्थित है। पुराणों में इसकी स्थापना के विषय में कथा इस प्रकार है। एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर्वत पर स्थित शिवलिंग के पास बैठकर भगवान शिव के दर्शन की अभिलाषा से घोर तपस्या की। जब भगवान शिव के दर्शन में विलंब हुआ तो रावण ने अपने 9 सिर एक एक करके शिवलिंग को अर्पित कर दिए। जब वह अपना 10वां सिर काटने लगा तो भगवान शिव वहां प्रकट हो गए तथा उन्होंने
उसको 10वां सिर काटने से रोक दिया और उसके 9 सिर पुनः स्थापित कर दिए और उससे वर मांगने को कहा। रावण ने प्रार्थना की कि मैं इस शिवलिंग को ले जाकर लंका में अवस्थित करना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तुम इस शिवलिंग को ले जाओ, परंतु अगर रास्ते में तुमने इसको किसी स्थान पर रखा तो यह वहीं पर अवस्थित हो जाएगा और फिर तुम इसको उठा नहीं पाओगे। रावण ने भगवान की शर्त स्वीकार कर ली और शिवलिंग लेकर वहां से प्रस्थान किया। रास्ते में उसे लघु शंका निवृत्ति के लिए रुकना पड़ा। रावण ने शिवलिंग एक अहीर के हाथ में पकड़ा दिया और लघु शंका निवृत्ति के लिए चला गया। रावण को आने में विलंब हुआ तो उस अहीर ने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया और चला गया। रावण ने वापस आकर शिवलिंग को उठाने की बहुत चेष्टा की, परंतु असफल रहा। अंततः रावण ने शिवलिंग पर अपने अंगूठे से एक निशान बना दिया और वहां से वापस लंका चला गया। तभी से यह शिवलिंग यहीं पर अवस्थित है तथा यह श्री वैद्यनाथ के नाम से विख्यात हुआ। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल लाकर चढ़ाने का विधान है। पुराणों के अनुसार जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना व दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। उस पर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। दैहिक दैविक और भौतिक कष्ट उसके पास नहीं आते तथा वह किसी भी प्राणी के प्रति वैर, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष और क्रोध के भाव से मुक्त हो जाता है। 10वां ज्योतिर्लिंग है श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये है ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में पुराणों में कथा इस प्रकार है। यहाँ सुप्रिय नामक एक वैश्य भगवान शिव का अनन्य भक्त तथा उनकी आराधना में सदा लीन रहता था। सुप्रिय की भक्ति को देखकर दारुक नामक दैत्य उनसे बहुत क्रोधित रहता था। एक दिन उसने सुप्रिय को पकड़कर अपने कारागार में डाल दिया और उन पर अत्याचार करने लगा, परंतु सुप्रिय वैश्य विचलित नहीं हुए और भगवान शिव की आराधना में लीन रहकर उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया। तभी भगवान शिव चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हो गए तथा सुप्रिय को अपना पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। उस अस्त्र से सुप्रिय ने दानव दारुक का वध किया और शिवधाम को चले गए। भगवान शिव के आदेशानुसार ही यह ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। पुराणों के अनुसार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसकी उत्पत्ति व महात्म्य की कथा सुनता है और पूजा अर्चना व दर्शन करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है तथा समस्त सुखों का भोग करता है। अंत में भगवान शिव के धाम को प्राप्त होता है।
11वां ज्योतिर्लिंग है सेतुवन रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथ जिले में गंधमार्दन पर्वत के पास समुद्र तट पर अवस्थित है। इसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने की थी, इसलिए यह रामेश्वरम नाम से विख्यात हुआ। इसके विषय में स्कंद पुराण में कथा इस प्रकार है। भगवान राम रावण का वध करने के पश्चात जब वापस आए तो उन्होंने यहाँ गंधमार्दन पर्वत पर विश्राम किया। तब ऋषि मुनियों ने उनको बताया कि रावण एक ब्राह्मण था, अतः ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त होने के लिए उनको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान राम ने शिवलिंग लाने के लिए हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर भेजा। हनुमान जी को आने में विलंब हो गया। मुहूर्त निकल जाने की आशंका से सीता जी ने रेत का एक शिवलिंग बनाया और पूजा संपन्न की गई। हनुमान जी जब शिवलिंग लेकर आए तो उसको भी रेत के शिवलिंग के पास ही स्थापित कर दिया गया। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से पहले मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर समुद्र में स्थित अग्नि तीर्थम में स्नान करने तथा मंदिर प्रांगण में स्थित 22 कुंडों के जल से स्नान करने का विधान है। इस प्रकार विधि विधान से दर्शन करके व गंगा जल आदि अर्पित करने से मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। 12वां ज्योतिर्लिंग है श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसको श्री घृष्णेश्वर महादेव भी कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में दौलताबाद से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर बेरुल गांव के पास एक पहाड़ी पर अवस्थित है। एलोरा की गुफाएं इसके पास ही बनी हुई हैं। इसकी स्थापना के विषय में कथा इस प्रकार है। देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक एक तपोनिष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की अभिलाषा से सुदेशा ने अपने पति सुधर्मा का विवाह अपनी छोटी बहन घुष्मा से करा दिया। घुष्मा भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उस समय पश्चात घुष्मा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद सुदेहा को अपनी बहन घुष्मा और उसके पुत्र से ईर्ष्या होने लगी और उसने घुष्मा के पुत्र का वध करके पार्थिव शरीर को नदी में प्रवाहित कर दिया। घुष्मा इस कृत्य से विचलित नहीं हुई और भगवान शिव की आराधना में ही लीन रही। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और उसके पुत्र को पुनः जीवित कर दिया तथा घुष्मा से वरदान मांगने को कहा। घुष्मा ने प्रार्थना की कि आप लोक कल्याण के लिए यहीं पर निवास करने की कृपा करें। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग रूप में वहीं अवस्थित हो गए। यह ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर
वह घृष्णेश्वर नाम से विख्यात हुआ। पुराणों के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना व दर्शन से लोक और परलोक दोनों के पुण्य प्राप्त होते हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के अतिरिक्त कहीं कहीं बैजनाथ नामक ज्योतिर्लिंग का भी उल्लेख मिलता है। यह हैदराबाद जिले में पल्ली ग्राम के पास अवस्थित है, परंतु इसकी गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं होती। अब हम भगवान शिव की स्तुति करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान शिव सबका कल्याण करें। धन्यवाद।